हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल VS स्कूल एकेडमी में। आपको लगातार जो भी वीडियोस अवेलेबल कराए जा रहे हैं फिजिक्स के और मैथ के, वो आप तक पहुंच रहे हैं और उनको आप लगातार जो है वॉच कर रहे हैं। और आज उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारा जो आज का टॉपिक होगा फिजिक्स का, उसमें हम लोग जो कैपेसिटर के बारे में पढ़ रहे थे, हमारा जो चैप्टर नंबर 2 था उसके बारे में हम कुछ डिस्कस कर रहे थे। तो उस चैप्टर को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे और उस चैप्टर में बात करने वाले हैं आज हम लोग जो एनर्जी होती है, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। पहली चीज़ तो हमारी इस चीज़ पे बात होगी, तो इस वजह से पहले बता रहे हैं कि आपको जो है लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना है, क्योंकि आज जो होगी बात वो थोड़ा इंपॉर्टेंट बात होगी कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, उसकी बात होगी। दूसरी बात आपको ये बताना होगा आज की जो है, आज उसके बारे में भी डिस्कस होगा कि जो भी आपका कॉमन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। और आज ही उसी में हम थोड़ी सी ये भी डिस्कस कर लेंगे कि लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है। तो यानी 3 चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आज। पहला तो हमारा होगा कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, एक तो इस पे आज हमारी बात होगी। दूसरा आपका क्या होगा, आज हम लोगों की बात होगी जो हमने बताया कॉमन पोटेंशियल की बात होगी, कॉमन पोटेंशियल के बारे में भी बात होगी, ठीक है। और तीसरा आज हमारा बात होगी लॉस ऑफ एनर्जी। ये 3 चीजें आज हम लोग देखेंगे। तो इसके लिए आपको लास्ट यानी द एंड तक वीडियो जरूर देखना है। एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो अगर इसको हम वैसे बोले हिंदी में बोले तो इसको बोलेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। जो भी आपका संधारित्र होता है उसमें जो ऊर्जा संधारित होती है उसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। कॉमन पोटेंशियल मतलब उभयनिष्ठ विभव क्या होता है, और लॉस ऑफ एनर्जी जो ऊर्जा का हॉस होता है उसके बारे में, ठीक है। तो इन चीज़ों के बारे में हम आज लोग जो क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सबसे पहली चीज़ एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। देखिए कैपेसिटर के बारे में हमने डिस्कस जो किया था, कैपेसिटर क्या था। कैपेसिटर एक ऐसी चीज़ थी जिसके कारण किसी भी रुकी हुई चीज़ को स्टार्ट किया जा सकता था, या कोई भी चीज़ स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर का यूज किया जाता था। अब जो है कैपेसिटर, जिसको हम लोग कंडेंसर बोलते हैं, कैपेसिटर आप नहीं जानते होंगे लेकिन कंडेंसर को जरूर देखा होगा। कंडेंसर जिसको आप बोलते हो, जो हमारे फैन में लगे होते हैं, मोटर्स वगैरह में, स्टार्टर में लगे होते हैं, इनका काम क्या होता है, किसी चीज़ को स्टार्ट करना। देखिए कोई भी चीज़ स्टार्ट करना जब होता है ना, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है और काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है कोई चीज़ स्टार्ट करने के लिए। लाइक कोई भी वर्क हो, आप उसको स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, यानी हार्ड वर्क। तो वैसे ही इलेक्ट्रिक जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनको स्टार्ट करने के लिए हमें स्टार्टिंग में क्या करना होता है, कुछ ज़्यादा ही एनर्जी देनी पड़ती है। लाइक हमारा फ़ैन है अगर, तो फ़ैन को क्या करना है, स्टार्ट। अब स्टार्ट मतलब ड्यू टू इनर्शिया के बारे में देखा जाए तो इनर्शिया क्या होता है कि जो चीज़ रुकी हुई होती है उस पर एक फोर्स लगता है, उस फोर्स को हम लोग मोमेंट ऑफ एनर्शिया बोलते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि ड्यू टू एनर्शिया एक फोर्स वहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा, और वो फोर्स जो होता है वो स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता है, और उसी को हम लोग उसी को हटाने के लिए, उसी फोर्स को बढ़ाने के लिए, वो एनर्जी यानी जितना फोर्स वहाँ पे लगाना स्टार्टिंग में, उसके लिए जो चीज़ यूज करेंगे वो होती है कैपेसिटर। कैपेसिटर का काम क्या होता है कि किसी रुकी हुई चीज़ को स्टार्ट करना, या कोई चीज़ स्टार्ट करने के लिए कैपेसिटर लगाना। कैपेसिटर का सीधा सा काम कि बहुत सारी एनर्जी, यानी पहले वो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से सागर भरना, फिर उसके बाद सारी की सारी चीजें एक बार जो है एक जगह दे देना। अब बूंद बूंद से आपने जैसे किसी बॉकेट में पानी डाला, बूंद 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 करके पानी डाला, अब जो वाटर की ड्रॉप होंगी वो धीरे धीरे पहले आएंगी और पूरा का पूरा बॉकेट भर दिया। बाद में आपने क्या किया, पूरा का पूरा बॉकेट वाला पानी कहीं पे जो है डाल दिया। तो आपने क्या देखा कि पहले तो पानी थोड़ा थोड़ा हमने इकट्ठा किया ना उसके अंदर, बाद में सारा का सारी जो है पानी जो है हमने डाल दिया नीचे। वैसे ही ये जो है कैपेसिटर काम करता है। कैपेसिटर के अंदर पहले धीरे धीरे चार्ज जो है आता रहता है, धीरे धीरे चार्ज। अब सोचिए आप, बैटरी जो होती है पहले एक चार्ज देती है, फिर एक चार्ज देती है, फिर एक चार्ज देती है। तो जो कैपेसिटर होता है, तो कैपेसिटर की ये प्लेटें होती है, ठीक है। कैपेसिटर की बैटरी पे चार्ज आ रहा है, ऐसे चार्ज आता रहता है, ऐसे चार्ज आता रहता है, ऐसे चार्ज आता रहता है, ये सारा चार्ज आ रहा होगा। अब सोचिएगा आपकी जो है, अब इस पे जब बैटरी से चार्ज आ रहा है, बैटरी यहाँ पे रखी हुई है आपके पास, इससे हम इसको चार्ज दे रहे हैं कहीं से, इसको हम चार्ज दे रहे हैं, यहाँ पे तो निगेटिव क्रिएट हो जा रहा है, उसकी बात अलग की है। हमने यहाँ पे क्या किया, इसको जो है चार्ज दिया।
ये कैपेसिटर किस प्रिंसिपल पे थोड़ा सा यहाँ पे वो भी डिस्कस कर लेते हैं। कैपेसिटर का वर्क ये देखिए, यहाँ से ये जो हमारा चार्ज होता है ना, तो हमने क्या किया, ऐसा कुछ कि यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बैटरी ने लिया और इसको पॉजिटिव दे दिया। देखिए यहाँ से पॉजिटिव चार्ज इस प्लेट से बैटरी ने लिया और लेकर के इसको पॉजिटिव दे दिया। तो इस पे जब पॉजिटिव इससे ले लिया तो इस पे क्या बचा, निगेटिव चार्ज, और इसको पॉजिटिव दे दिया तो इस पे क्या हो गया, पॉजिटिव चार्ज। ऐसा ही कुछ इसका प्रिंसिपल है कि एक प्लेट पे पॉजिटिव और एक प्लेट पे निगेटिव। अब सोचिए आप, बैटरी इसको जब पॉजिटिव चार्ज दे रही होगी तो फर्स्ट केस में जब इसने इसको क्यू चार्ज दिया, सपोज इसने क्यू चार्ज दिया, तब इनकी प्लेटों पे जो ये प्लेट है, ये फर्स्ट प्लेट है, ये सेकंड प्लेट है, तो इस पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। सपोज वो पोटेंशियल डिफरेंस dV है। सपोज स्टार्टिंग में थोड़ा सा कि जो भी आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, हमने थोड़ा सा चार्ज दिया यहाँ से बैटरी से इसको, और थोड़ा सा पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, लाइक वो dV है। अगर dV पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर, तो अब सोचिए यहाँ पर आप इस dV पोटेंशियल डिफरेंस में कोई अभी हमें प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन अब अदर यानी दूसरा कोई चार्ज जब इस पे, क्योंकि इसका काम क्या है, इसका काम है अभी चार्ज को लेना। अभी एक चार्ज इस पर आ चुका है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज जब इस पे जाएगा तो हमको पता है कि ये इसके अगेंस्ट एक फोर्स लगेगा। जो चार्ज होगा वो जब यहाँ से पॉजिटिव जा रहा है, यहाँ भी पॉजिटिव है, तो अगेंस्ट द चार्ज एक रिपल्सन फोर्स लगेगा, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को रिपल करते हैं। पहले से ही हमने एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर रख रखा है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो इसको ये भगाएगा ना, इसको रिपल करेगा। ये कूलम्ब लॉ ने बता रखा था आपको कि जब भी पॉजिटिव चार्ज जाएंगे तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल करेंगे। लेकिन फिर भी ये वाला चार्ज वहां पर पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा, तो बैटरी ने कुछ एक्सटर्नल वर्क किया इसको वहां तक पहुंचाने के लिए। अब बैटरी कुछ वर्क करेगी यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए, और हमें पता है कि वर्क डन क्या होता है। देखिए हम पहले इस मुद्दे पे बात करेंगे, फर्स्ट वाले केस पे, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब बैटरी क्या करेगी, कुछ वर्क करेगी ना इस चार्ज को वहां तक पहुंचाने के लिए। और भैया यही चार्ज यानी जो बैटरी ने किया, ये जो वर्क बैटरी ने जो किया, यही कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो जाता है फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो भी आपका कैपेसिटर है उसके अंदर जो भी वर्क डन ये बैटरी कर रही थी, क्योंकि हमको पता था कि जो भी एनर्जी होती है उसको ना तो हम लॉस कर सकते हैं ना ही उसको जनरेट कर सकते हैं, बट उसको हम चेंज कर सकते हैं इन फर्स्ट केस एंड सेकंड केस। किसी एक केस से दूसरे केस में उसको हम ट्रांसफर कर सकते हैं या उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो जो भी वर्क डन था इस बैटरी का वो बेकार नहीं जाएगा। बैटरी ने कुछ काम किया, भाई कोई काम करे उसका काम बेकार नहीं जाना चाहिए भैया, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। काम हमेशा कुछ ना कुछ उसका फायदा मिलता है, कार्य करते रहो फल जरूर मिलेगा। बैटरी ने जो वर्क किया वो एनर्जी के रूप में यहाँ पे स्टोर हो गया। अब जब इसके अंदर एनर्जी स्टोर हो गई, वो एनर्जी के लिए हमको एक यहाँ पे क्या फाइंड करना है, फार्मूला क्या निकल के आ रहा वही फाइंड करना है। अब एनर्जी इसके अंदर जब आ गई तो एक बहुत सारी एनर्जी, क्योंकि इसने बहुत सारा वर्क किया ना, तो सारी की सारी एनर्जी इसके अंदर आ जाएगी, और वही एनर्जी किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो आप आई होप कि ये समझ में आया होगा जो हमने बताया यहाँ पे आपको, कि जो भी एनर्जी यहाँ पे स्टोर्ड हुई वही एनर्जी हम किसी चीज को स्टार्ट करने के लिए यूज करेंगे। कि हमको फैन स्टार्ट करना है तो उसने ये सारी की सारी एनर्जी एक साथ रिलीज करेगा। आपको मोटर स्टार्ट करनी है, सारी की सारी एनर्जी एक साथ रिलीज करेगा, इसीलिए इसको कैपेसिटर को वहां पर लगाया गया। अब इस एनर्जी को फाइंड करने के लिए एक नॉर्मल बहुत छोटा सा डेरिवेशन शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा, उसको हम लोग देखेंगे। अब देखिए यहाँ पर एनर्जी स्टोर करने के लिए हमारा जो पहला मतलब होगा ये एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर, उसको देखेंगे। तो मत जाइए कहीं पर, क्योंकि कॉमन पोटेंशियल लॉस ऑफ एनर्जी भी हमको यही देखना है। अब देखिए आपको वर्क डन कितना करना पड़ा होगा, वर्क डन यानी W इज इक्वल टू वर्क डन, W इज इक्वल टू क्या होगा भैया, वर्क डन का फार्मूला होता है Q इंटू dV। अब छोटा सा वर्क डन हुआ होगा ना तो dW लिख सकते हैं, वो थोड़ा सा वर्क। हमने मान लिया कि पोटेंशियल डिफरेंस dV है, जब चार्ज हमने Q दिया। अब Q चार्ज पे थोड़ा सा पोटेंशियल अभी dV है, थोड़ा सा पोटेंशियल। अब चार्ज जैसे ही बढ़ता जाएगा पोटेंशियल बढ़ता जाएगा। अब मान लेते हैं कि जब थोड़ा सा चार्ज गया है तो थोड़ा सा वर्क करना पड़ा और वो वर्क हुआ dW। अगर हम पूछें कि सारा का सारा चार्ज वहां गया है, मतलब अगर हम कहें कि टोटल वर्क कहां से कहां तक, 0 to
वी पोटेंशियल डिफरेंस तक टोटल वर्क अगर हम फाइंड करें 0 टू वी पोटेंशियल डिफरेंस पर, यानी शुरुआत में स्टार्टिंग में पोटेंशियल कुछ नहीं था, पोटेंशियल डिफरेंस 0 था, लेकिन जैसे हमने कहा कि भैया ऐसा है कि यहाँ से सारा का सारा पोटेंशियल गया और वो पोटेंशियल आपका इस पे क्रिएट हो गया, किस पे, प्लेट्स पे। अब ये पोटेंशियल 0 से v तक है। कहाँ से 0 से v तक है? क्योंकि सारा का सारा पोटेंशियल आया। अब जो भी वर्क डन होगा, टोटल वर्क डन W कैसे निकलेगा? 0 से v तक कितना चार्ज दे रहे हैं, Q दे रहे हैं, और क्या है, dV। ये बात समझ गए होंगे कैसे आया कैसे नहीं आया। बट अभी हमने स्टार्टिंग में इसी वीडियो में जो डाला है, उसमें आपको इस वीडियो के पहले जो वीडियो पढ़े हैं वहां पर देखिएगा, हमने बात की थी कि Q इज इक्वल टू CV होता है। जब वहां पर हम लोगों ने भैया इसकी बात की थी, ये क्या चीजें थी, इसको बोला गया था कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। जो भी आपका कैपेसिटेंस होता है वो कंडक्टर का, या कोई कंडक्टर है, या कोई जो आपका कैपेसिटर होता है, उसके लिए जो भी आपकी कैपेसिटेंस होती थी उसी को हम लोग सी बोलते थे। कैपेसिटेंस इज द कैपेसिटी ऑफ चार्ज। जो भी हमारा चार्ज होता था उसको अपने ऊपर रखने की जो भी कैपेसिटी होती थी उसी को हम लोगों ने बोला था क्या, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस कोई और चीज नहीं थी, ये चार्ज को अपने अंदर एक जगह कलेक्ट करने की पावर थी या कैपेसिटी थी, उसी को हम लोगों ने बोला था कैपेसिटेंस। देखिएगा फर्स्ट वीडियो हमारा। अब यहाँ पे Q की जगह पे CV लिख सकते हैं, तो देखिए इस Q को हटाइए आप, Q की जगह पे क्या लिखना है भैया, CV लिखना है। किसी को कोई प्रॉब्लम तुरंत कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। W इज इक्वल टू 0 टू V भैया, Q की जगह पे क्या लिखेंगे, CV और साथ में dV। अब देखिए C एक ऐसा टर्म था जो कॉन्स्टेंट टर्म था। C इज ए कॉन्स्टेंट टर्म, सो C को उठा के बाहर कर लेते हैं और क्या बचेगा, 0 टू V और dV साथ में V। आपको पता होगा कि अगर V dV का हम लोग इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन करने के लिए W इज इक्वल टू C। अब इंटीग्रेशन जिनको नहीं आता है भैया, मैथ में जा करके लेक्चर नंबर 1 को जरूर देखिए, इंटीग्रेशन वहां पे आपको बताया गया है और मैथ के वीडियो इस चैनल पे अवेलेबल है। ठीक है, जिसको इंटीग्रेशन प्रॉब्लम हो वो इंटीग्रेशन देखें, क्योंकि इंटीग्रेशन वहां पे बहुत कायदे से बताया गया है। C इज इक्वल टू, यहाँ पर V के लिए क्या लिखोगे आप, इसका अगर हम करते हैं भैया तो V स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन और लिमिट 0 से V। तो अब लिमिट अप्लाई करना वो भी आप इंटीग्रेशन वाले मैथ्स वाले वीडियो देखिए जाके, वहां पे आपको मिल जाएगा। ज़्यादा नहीं, बिल्कुल अपने जो भी आपके लिए ज़रूरत है जितनी उतनी तो देखिए वहां पर। V की जगह पहले V स्क्वायर अपॉन 2, सेकेंड टाइम 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा। तो इस प्रकार वर्क डन कितना आ गया, इसको लिख सकते हैं 1/2 CV स्क्वायर। यही एनर्जी स्टोर होगी कहाँ पे भैया, इस कैपेसिटर के अंदर। कहाँ पे स्टोर होगी, इस कैपेसिटर के अंदर। कितनी एनर्जी स्टोर होगी, वो एनर्जी आपकी होगी 1/2 CV स्क्वायर। इसको हम लोग U से भी लिख सकते हैं, U बराबर 1/2 CV स्क्वायर। किस टर्म में आई, कैपेसिटेंस की, और किस टर्म में आई, पोटेंशियल के। दो टर्म में ये हमारी एनर्जी आ चुकी है। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि जो क्वेश्चन होता है, जो न्यूमेरिकल्स होते हैं हमारे, उसमें कभी कभी C नहीं दिए होते हैं, C नहीं दिए, हो सकता है Q और V दे रखें, तब पूछे, या V नहीं दे रखा है, C और Q दे रखा है, तब क्या करें। तो उसके लिए हम अलग अलग एनर्जी को फॉर्म करेंगे। अभी कैसे फॉर्म करेंगे भैया, तो देखिए इसको थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अधिक से अधिक हमारे इस चैनल को ज़रूर ले जाइए ऊपर तक। आपकी मदद से ही ये ऊपर जाएगा। अब देखिए यहाँ पर U इज इक्वल टू भैया C की जगह पे, अभी हमने पढ़ा था Q इज इक्वल टू CV होता है। फॉर्म को चेंज कर दें, अगर C की वैल्यू Q अपॉन V रख दें तो ये कहाँ, यहाँ पे क्या आएगा 1/2। C की जगह पे रख रहे हैं Q/V, साथ में V स्क्वायर, V से एक V कट गया तो भैया U बराबर 1/2 Q इंटू V। एक चीज और नजर आई भैया यहाँ पर, वो चीज ये थी कि अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में वर्क डन पढ़ा था क्या, Q इंटू V होता है या Q इंटू DV होता है। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस को ही वर्क डन बोला गया था। लेकिन यहाँ देखिए जो एनर्जी फॉर्म आई है कैपेसिटर के अंदर, वो क्या आई है, Q डॉट V, मतलब Q इंटू V का हाफ। तो ये हाफ एनर्जी कहाँ चली गई, दिमाग लगाइए आप। Q इंटू V का जो वर्क डन था वो Q इंटू V था, और ये कैपेसिटर के अंदर एनर्जी जो फॉर्म हुई वो हाफ QV फाइंड हुई। अब हाफ QV जब फाइंड हुई तो हाफ QV गई कहां, तो हाफ QV भैया गई कहां,
तो हाफ क्यूवी आपकी एनर्जी हीट के फॉर्म में फाइंड हो गई, हीट के फॉर्म में, मतलब जो हीट थी, कुछ हीट भी तो होगी, कुछ स्पार्किंग हुई होगी, एनर्जी को जब स्टोर किया गया तो वो हीट के रूप में हाफ एनर्जी उसकी हट गई और वर्क डन हमको पता था ये होता है Q इंटू वी। अब यहाँ पर हाफ जो हमारी एनर्जी आई वो Q इंटू वी आई, तो इसका मतलब हाफ एनर्जी कैसे खत्म हो गई, कैसे उसका लॉस हुआ, वो हीट के रूप में लॉस हुआ। भैया अगर आपको फिर से वी की जगह पे हमने कहा कि भैया एक तो हो गया C एंड V के टर्म में, एक हो गया Q एंड V के टर्म में, अब एक वो भी तो निकाल लें C और Q के टर्म में, तो क्या करें भैया, V को हटा दें इस बार। तो V को हटाने के लिए V की वैल्यू क्या रखें, C V इज इक्वल टू क्या रखें, C, अब यहां पे रखेंगे Q अपॉन C, तो V इज इक्वल टू Q अपॉन C रखेंगे, तो U बराबर 1/2, Q की जगह पे अब V हटाना है ना हमको, Q इंटू V की जगह क्या लिखें, Q अपॉन C, तो क्या आ जाएगा, U इज इक्वल टू 1/2 Q स्क्वायर अपॉन C। ओके, तो ये तीन एनर्जी के फॉर्म आपके पास आ गए हैं, पहला एनर्जी ये वाला, दूसरा ये वाला, तीसरा ये वाला। एनी प्रॉब्लम आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो भैया हमने बात कर ली एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। अब एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर की पूरी बात हमारी हो गई फाइनल। अब हमारा बचा क्या है, कॉमन पोटेंशियल। अब कॉमन पोटेंशियल के बारे में करेंगे बात। देखिए कॉमन पोटेंशियल क्या है, जैसा कि नाम है कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, जैसे हमारे पास, इसको थोड़ा सा ऐसे समझ लेते हैं पहले कि कोई दो कंडक्टर स्फेयर है हमारे पास, या स्फेयर कंडक्टर है, स्फेरिकल है, तो यहाँ पर एक पहला एक दूसरा, ठीक है। मान लेते हैं इसका चार्ज हमारा जो है, इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, इसका V2 है, और इस पे चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है। इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है। अब देखिए कॉमन पोटेंशियल वहां पे होगा जैसे ही दो कैपेसिटर, दो हमारे कैपेसिटर हों या हमारे दो कंडक्टर हों, उनको क्या कर दें, आपस में ज्वाइन कर दें। अब हमने क्या किया, इनको किसी वायर से ज्वाइन कर दिया, ये वायर से इनको ज्वाइन किया। ज्वाइन करने पे क्या हो रहा, अगर सपोज V1 यहाँ पे मान लेते हैं V1 इज ग्रेटर देन V2, अगर V1 जो है वो हाई पोटेंशियल डिफरेंस है और V2 जो है वो क्या है, एक लोअर पोटेंशियल डिफरेंस है, तो जो भी आपका चार्ज होगा, जैसे किसी वायर से ऐड करते हैं तो चार्ज जो क्या करता है वो फ्लो होने लगता है टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। जो भी आपका चार्ज होगा वो टू हायर से जो होगा हमारा लोअर की तरफ, यानी हायर टू लोअर जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसकी तरफ ये फ्लो होने लगेगा। अब यहाँ C1 से C2 की तरफ चार्ज हमारा क्या हो रहा है भैया, ये फ्लो होने लगा। C1 से C2 मतलब जो भी हमारा फर्स्ट स्फीयर था, दूसरा स्फीयर था, ये C2। अब देखिए कि ये कब तक फ्लो होता रहेगा, जब तक दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम नहीं हो जाएगा। अब दोनों का जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा ना, अब मान लो इसका भी V हो गया ज्वाइन करने के बाद, अब ये दोनों, इसका भी V, इसका भी V, लेकिन इसका C1 इसका C2, और चार्ज जो था वो टोटल हो गया Q1 प्लस Q2, हम दोनों को ज्वाइन किया, ठीक है, ऐसा कुछ। अब चार्ज फ्लो हुआ। अब देखिए जो ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस सब इक्वल हो गया है ना, इसी को हम लोग बोल रहे हैं कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस। कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस जैसे ही हमने दो स्फेरिकल या दो कंडक्टर या दो कैपेसिटर को ऐड करते हैं तो जो भी चार्ज होता है वो फ्लो टू हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल डिफरेंस। अब इस टाइम पे जो भी इनकी जो चार्ज की इक्वलिटी होगी, जब दोनों चार्ज एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, बिल्कुल चार्ज नहीं पोटेंशियल डिफरेंस, तो उसी को हम लोग बोल रहे हैं कॉमन पोटेंशियल डिफरेंस या कॉमन पोटेंशियल बोलते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हुआ गया आपका कॉमन पोटेंशियल। अब देखिए कॉमन पोटेंशियल को फाइंड कैसे करते हैं, V इज इक्वल टू, अब कॉमन पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए आपको टोटल कॉमन पोटेंशियल ऐसे लिख लेते हैं, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। अब बात जो है आप समझ गए होंगे कि जब भी कोई दो कंडक्टर या दो स्फेरिकल कंडक्टर या दो कैपेसिटर को ऐड किया जाता है, एक वायर ज्वाइन किया जाता है कि वायर से, तो इस टाइम पर क्या हो रहा है कि जो भी आपका चार्ज होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ फ्लो होने लगता है, और तब तक फ्लो होता है जब तक
क्या ना हो जाए कि इनकी जो भी पोटेंशियल डिफरेंस है वो इक्वल ना हो जाए, यानी इस पर भी तो इस पर भी, ये जब तक ना हो जाए तब तक ये ट्रांसफर हुआ करता है। अब भैया हो क्या रहा यहाँ पर, ये V1 अगर ग्रेटर था V2 तो इधर से उधर फ्लो होगा, तो इसका मतलब हो गया कि इस पर भी V हो गया, इस पर भी हो गया, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया सेम। तो जो ये सेम पोटेंशियल डिफरेंस जब हुआ आफ्टर द ज्वाइनिंग, तो अब क्या हुआ, इसी को बोल रहे हैं कॉमन पोटेंशियल। ठीक है, याद रखना इसी को क्या बोल रहे हैं, कॉमन पोटेंशियल। फाइंड करने के लिए इसका क्वेश्चन फार्मूला देख लेते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है, टोटल चार्ज, टोटल चार्ज। अब आपको पता होना है कि चार्ज को कभी जो है डिस्ट्रॉयड तो हो नहीं सकता, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अगर पढ़े होंगे कि चार्ज कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड एंड कैन नॉट बी जनरेट, कोई ना इसको हम जनरेट कर सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो टोटल चार्ज अपन टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। तो V इज इक्वल टू टोटल चार्ज, तो भाई टोटल चार्ज तो वही रहेगा ना Q1 प्लस Q2 अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी भैया, तो इसकी C1 उसकी C2। अब ये आ गया। अब सपोज अगर हमको मान लो Q1 Q2 ना दिए हों तब क्या करेंगे, तो जब Q1 Q2 नहीं दिए होंगे तो बहुत आसान चीज़ है आपके पास कि Q1 की वैल्यू रख दे। Q1 की वैल्यू क्या थी, अभी हमने पढ़ा था कि Q बराबर CV होता है भैया। तो अब जब रखेंगे वैल्यू तो Q की वैल्यू क्या रखेंगे, C1 V1 रखेंगे, और Q2 की वैल्यू क्या रखेंगे, C2 V2 रखेंगे। अपॉन में नीचे क्या लिखा होगा, C1 प्लस C2 लिखा होगा। ये आ गया आपका क्या, ये हो गई आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। और कुछ एक्स्ट्रा नहीं रख सकते आप। मान लो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि न्यूमेरिकल जब पूछता है भैया तो वो C1 और C2 भी नहीं दे रखा होता है, तब वो कहता है कि भैया दो स्फेरिकल कंडक्टर हैं और रेडियस ऑफ ईच कंडक्टर उसमें दे रखता है कि भैया जो है सपोज 3 सेंटीमीटर है, वो रेडियस दे रखा होता है। तो अब रेडियस जब दे होगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो भी हमने एक आइसोलेटेड कैपेसिटर के उसमें कैपेसिटर में निकाला था, जो आपका कंडक्टर था, स्फेरिकल कंडक्टर था, उसके लिए हमने फाइंड किया था 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R। ये होती है कैपेसिटेंस किसकी, किसी स्फेरिकल कंडक्टर की। C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। तो वो भी हम फाइंड कर लेंगे अगर हमको नहीं पता हो। सपोज इसकी R1 दिए हो, इसकी R2 दिए हो रेडियस, तो ये हो गया भैया कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल के लिए ये फार्मूला हो गया। एनी प्रॉब्लम तो यू कैन कमेंट बॉक्स में हमसे बोल सकते हो अगर दिक्कत हो रही कुछ, ठीक है। ये कॉमन पोटेंशियल था। उसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, ये है भैया लॉस ऑफ एनर्जी। देखिए लॉस ऑफ एनर्जी के लिए हम बात करें अगर, तो लॉस ऑफ एनर्जी क्या होता है आपका कि अगर ये कंडक्टर था, ये कंडक्टर था, हम देखा था, और ये V1 है, ये V2 था, यहाँ पे C1 था, यहाँ पे C2 था, इसको ऐड कर दिया था, ये चार्ज Q1 था, ये चार्ज Q2 था, और इसका जो कॉमन पोटेंशियल निकला था आफ्टर ज्वाइनिंग, तो वो निकला था VV, C1 Q1 Q2। अब बात हमारी समझिएगा, लॉस ऑफ एनर्जी। देखिए ऐसा हो रहा था कि जो भी हमारा कंडक्टर था तो एनर्जी इनके अंदर स्टोर होती है, ठीक है। अब अगर ये एनर्जी जो है बिफोर ज्वाइनिंग देखी गई तो कुछ और थी, आफ्टर ज्वाइनिंग देखी गई तो कुछ और थी। तो बिफोर ज्वाइनिंग अगर आपसे बोला जाए कि क्या होगा एनर्जी, तो सपोज विलेट की E1 है, ये हमने एज्यूम कर लिया। एज्यूम क्या है, रियलिटी है कि E1 कोई हमारी है बिफोर ज्वाइनिंग, लिख देंगे बिफोर ज्वाइनिंग एनर्जी। तो E1 इज इक्वल टू, तो बिफोर ज्वाइनिंग में आप देखो 1/2, इसको मिटा देते हैं, C1 V1 स्क्वायर और 1/2 C1 C2 V2 स्क्वायर। यही तो होगी बिफोर ज्वाइनिंग एनर्जी। E1 इज इक्वल टू 1/2 को कॉमन ले लें तो C1 V1 स्क्वायर और C2 V2 स्क्वायर। ये बिफोर ज्वाइनिंग एनर्जी हो जाएगी। लेकिन आफ्टर ज्वाइनिंग एनर्जी देखी गई तो कुछ और थी। आफ्टर ज्वाइनिंग एनर्जी तो वो मान लेते हैं E2 है। तो E2 इज इक्वल टू क्या लगेगा फार्मूला, अब आफ्टर ज्वाइनिंग में आप क्या करोगे, 1/2 लगाते हैं और C1 V स्क्वायर कर देंगे ना, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इस बार तो V हो गया, 1/2 C V स्क्वायर हो गया। अगर अब इसमें E2 इज इक्वल टू 1/2 और ये लिख दें C1 प्लस C2 का स्क्वायर साथ में V स्क्वायर, ठीक है। ये C1 प्लस C2 का स्क्वायर और V स्क्वायर हमने ये लिख दिया। अब ये जो V स्क्वायर है कॉमन पोटेंशियल है भैया। तो अब देखिए यहाँ पर कॉमन पोटेंशियल जब आपका है, इसको अभी हम पीछे से फाइंड करके आए थे, उसकी वैल्यू रख दें और इन दोनों को माइनस कर दें। यानी हम ये कर दें, पहले तो इसकी वैल्यू रख दें, E2 इज इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 का स्क्वायर और V स्क्वायर की जगह पे, एक मिनट, स्क्वायर नहीं है ये, ठीक है ऐसे ही है,
वी स्क्वायर। और यहाँ पर हम क्या करें, वी की वैल्यू रख दें। तो वी की जगह पे हमने अभी फाइंड किया था, वी की जगह पे क्या लिखा था हमने, C1 V1 C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर, ये हमने अभी लिखा था। ठीक है, C1 V1 और C1 V1 स्क्वायर और C2 V2 स्क्वायर और अपॉन में C1 प्लस C2, ये हमने लिखा हुआ था अभी। अब इन दोनों को अगर माइनस करें हम, इन दोनों को नहीं, C1 V1 था, C1 V1 था, ठीक है, का स्क्वायर। अब इन दोनों को अगर माइनस करें E1 माइनस E2 तो लॉस ऑफ एनर्जी पता हो जाएगी। भाई बिफोर द ज्वाइनिंग हमने एनर्जी को देखा, वो कुछ इतनी थी, बिफोर द ज्वाइनिंग एनर्जी इतनी थी, आफ्टर ज्वाइनिंग एनर्जी इतनी होगी। अब एनर्जी का लॉस कितना हुआ है अगर वो पता करना हो तो दोनों को माइनस करें। देखो इक्वल तो एनर्जी नहीं आ रही क्योंकि लॉस तो हुई है कहीं ना कहीं, तो उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर E-1, इसको आप इतना नोट करें, इसको जो है रफ किए दे रहे हैं इधर वाली चीज़ को, और ये ऊपर वाला भी हम रफ कर रहे हैं अब। तो देखिए जब हमको लॉस ऑफ एनर्जी निकालनी होगी, इधर से मिटाल दिया है, कोई दिक्कत नहीं, उसको आप लोग नोट कर चुके हैं पहले से। तो लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी, तो लॉस ऑफ एनर्जी जब निकालते हैं तो उसको हम सपोज डेल्टा यू लिख लेते हैं, तो वो हो जाएगी E1 माइनस E2। तो देखिए डेल्टा यू इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू क्या थी अभी हमने देखा था, तो 1/2, और वो थी आपकी C1 V1 स्क्वायर और C2 V2 स्क्वायर। माइनस कर देते हैं इस वाली एनर्जी को, तो ये एनर्जी कितनी है आपकी 1/2, ये होगी C1 प्लस C2 का स्क्वायर, और C1 प्लस C2 का स्क्वायर नहीं था, C1 प्लस C2, और क्या है आपके पास C1 V1 प्लस C2 V2 का स्क्वायर, होल स्क्वायर है, और अपॉन में C1 प्लस C2 का स्क्वायर। तो देखिए एक C1 प्लस C2 से और एक C1 प्लस C2 कटेगा, यानी ये स्क्वायर खाली ऊपर लगा रहेगा, बस इसको नीचे C1 प्लस C2 ऐसे लिख देंगे। समझ गए होंगे कैसे किया हमने। और डेल्टा यू इज इक्वल टू, ये दोनों से 1/2 को कॉमन ले लें तो ये बचेगा C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस इसका होल स्क्वायर अगर खोल दें हम, तो ये C1 V1 स्क्वायर C1 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस के 2 C1 V1 C2 V2, कुछ ऐसा आएगा। नीचे लिखा हुआ है C1 प्लस C2, कुछ ऐसा। अब डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2 को बाहर ले लें, इसका इसमें मल्टीप्लाई करें तो C1 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, इसमें करवा दें तो C1 C2 V2 स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका C1 C2 V2 स्क्वायर। अब इसका मल्टीप्लाई करवाएं तो ये हो जाएगा C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस आगे क्या होगा आपका, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका इसका C2 से करवाएंगे तो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर। ठीक है, माइनस अंदर खोल देते हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर और माइनस के 2C1 V1 C2 V2, और अपॉन में क्या होगा, ये C1 प्लस C2, इसको बंद कर रहे हैं। अब देखिएगा C1 प्लस C1 स्क्वायर C2, एक मिनट, ये नहीं, ये वाला टर्म इस टर्म से कट जाएगा। अब क्या हुआ, अंदर जो बचा उसको नोट कर लेते हैं। बचा का यहाँ पर डेल्टा V इज इक्वल टू 1/2 बचा आपका, इतना बचा होगा, सही है। और ये वाला टर्म कटा नहीं था, कितना बचा C1 C2 और V2 स्क्वायर, फिर क्या बचा C1 C2 V1 स्क्वायर, फिर क्या बचा आपका माइनस 2 C1 C2 V1 V2, और अपॉन में क्या बचा, तो अपॉन में आपका आया C1 प्लस C2। इसको भैया नोट जरूर कर लें आप, तुरंत इसको नोट करें, फिर उसके बाद देख रहे हैं, जल्दी से इसको नोट करें। नोट कर लिया होगा तो ये आ गया आपका डेल्टा यू इज इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ पर C1 C2 कॉमन, तो C1 C2 कॉमन, नीचे लिख लेते हैं C1 प्लस C2, और सुनिए यहाँ पर बचेगा V2 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस V1 V2 2V1 V2, तो इसको लिख देंगे हम V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको कुछ ऐसा लिख लेते हैं, बड़ा ब्रैकेट न लगा के छोटा सा।
ये हुई एनर्जी लॉस। अब एनर्जी लॉस कितना हुआ, V1 माइनस V2 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये पता करने के लिए कि एनर्जी का मतलब एनर्जी में E2 बड़ा है कि E1 बड़ा है, तो उसके लिए देखिए आप ऐसे भी भर सकते हो। आफ्टर ज्वाइनिंग एनर्जी ज़्यादा हो रही थी कि जो भी एनर्जी है बिफोर ज्वाइनिंग ज़्यादा हो रही थी, तो उसके लिए हमने देखिए एक काम कर लेना है यहाँ पे कि जो C1 C2 है, देखिए ये पूरा टर्म तो पॉजिटिव आएगा, और V1 V2 में से कोई भी बड़ा हो, चाहे V1 बड़ा हो चाहे V2 बड़ा हो, ये भी बड़ा आएगा, मतलब स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो इसका मतलब है कि डेल्टा U की जो वैल्यू आ रही है वो पॉजिटिव आ रही है। सो वी कैन से कि E1 इज ग्रेटर देन E2, ये हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपने आज 3 चीज़ें देखी, और वो 3 चीज़ों में पहली चीज़ आपकी ये थी कि जो भी हमने देखा वो आपका सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी थी, और वो कहाँ पर थी, एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। और दूसरा हम लोगों ने क्या देखा, कॉमन पोटेंशियल के बारे में देखा। और तीसरा हम लोगों ने क्या देखा, जो भी हमारा एनर्जी लॉस था ये था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, और इस पर न्यूमेरिकल बहुत सारे हैं, और वो जो कि हम देखेंगे। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और अच्छे से अच्छे वीडियो पाने के लिए इसके जो बेल आइकन को उसको दबाएं, और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।